चलिए हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान तुलसी पे। तो चलिए आज एक नए टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है मंत्री परिषद और मंत्री। इससे पहले हम लोग ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पढ़ लिया है पिछले वीडियो में। अब हम लोग पढ़ेंगे मंत्री परिषद और मंत्री। मंत्री परिषद और मंत्री समझने वाली बात है, सभी लोग नहीं समझ पाते हैं, आज एक एक समझा देंगे हम। जैसे देखिए मंत्री परिषद और मंत्री। देखिए मंत्री परिषद और मंत्री क्या है। मंत्री परिषद में 4 कैटेगरी आते हैं। एक होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है राज्य मंत्री, तीसरा होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और चौथा होता है उप मंत्री। तो मंत्री परिषद में क्या गो कैटेगरी आ गया? 4 गो। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। ये सब किसको किसको कहते हैं सब अभी हम समझाएंगे। और मंत्री में आ जाता है कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ये हो गया मंत्री में। और मंत्री परिषद में आ जाता है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। सबसे बड़ी बात है कि इन दोनों को किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद को रखा गया है, अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद को रखा गया है और अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री या मंत्री को रखा गया है। अनुच्छेद 75 में किसका उल्लेख किया गया है? प्रधानमंत्री और मंत्री को। तो अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद को रखा गया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अनुच्छेद 74 और इसका अनुच्छेद 75। तो अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद को रखा गया है और अनुच्छेद 75 में मंत्री को रखा गया है और प्रधानमंत्री को भी रखा गया है। तो प्रधानमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो प्रधानमंत्री का उल्लेख अनुच्छेद 75 में है। अब रह गई कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री किसको कहते हैं? तो कैबिनेट मंत्री यह अपने विभाग का प्रधान होता है। किसी भी कैबिनेट में मंत्री में, जैसे हम कैबिनेट मंत्री ले ले, चलिए कैबिनेट मंत्री में जैसे हमारा होम मिनिस्टर अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो ये सब क्या हो गया? कैबिनेट मंत्री हो गए। ये लोग क्या हो गया? कैबिनेट मंत्री हो गए। ये लोग क्या हो गए? कैबिनेट मंत्री हो गए। तो कैबिनेट मंत्री। अब राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री एक ही बार में समझिएगा। देखिए प्रत्येक विभाग का एक राज्य मंत्री होता है जो कैबिनेट का सहायता करता है। प्रत्येक विभाग का एक राज्य मंत्री होता है जो कैबिनेट मंत्री का सहायता करता है। अब देखिए कैबिनेट मंत्री में विभाग बांट दीजिए। जैसे हो गया गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो उनका एक विभाग हुआ। उन सभी विभाग का एक राज्य मंत्री होता है। क्या होता है? एक राज्य मंत्री होता है। इस कैबिनेट मंत्री का एक राज्य मंत्री होता है। कैबिनेट मंत्री क्या होता है? राज्य मंत्री होता है। और यही राज्य मंत्री जब कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित रहते हैं, मतलब अब्सेंट रहते हैं, तो इसका कार्य ये राज्य मंत्री करता है। उसी को कहते हैं स्वतंत्र प्रभार। देखिए यहाँ पे समझिएगा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जब कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित रहता है तो राज्य मंत्री सभी निर्णय लेते हैं, उसे ही स्वतंत्र प्रभार कहते हैं। समझ में आ गया? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये तीनों एक ही बार में समझ आएगा। फिर से एक बार मैं समझा देता हूं आपको। देखिए कैबिनेट मंत्री ये अपने विभाग का प्रधान होता है। जो भी कैबिनेट मंत्री हो अपने विभाग का प्रधान होता है। इनकी सहायता के लिए एक राज्य मंत्री का गठन किया जाता है। इसी में राज्य मंत्री का निर्माण किया जाता है। तो ये राज्य मंत्री होता है। और यही राज्य मंत्री जब कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित रहता है, मतलब अब्सेंट रहता है, विदेशों में चला जाता है किसी कार्यवश, तो तब तक के लिए जब कैबिनेट मंत्री विदेश में चला जाता है कोई काम से, तो इसी कैबिनेट मंत्री के कार्यभार जब संभालता है कौन? राज्य मंत्री संभालता है। कौन संभालता है? राज्य मंत्री संभालता है। तो वही जब कैबिनेट मंत्री का कार्य संभालता है तो राज्य मंत्री को ही हम क्या कह देते हैं? स्वतंत्र प्रभार कह देते हैं। समझ में आया? पहले कैबिनेट मंत्री अपने पद का प्रधान होता है, अपने विभाग का प्रधान होता है। एक राज्य मंत्री का गठन किया जाता है, राज्य मंत्री का, इसकी सहायता के लिए। जब ये अब्सेंट रहते हैं तो इसका कार्यभार जब राज्य मंत्री संभालता है उसी को हम क्या कहते हैं? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहते हैं। चलिए आगे है उप मंत्री।
उप मंत्री, यह राज्य मंत्री की सहायता करता है। एक उप मंत्री है जिसकी ये राज्य मंत्री के क्या करता है, सहायता करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा मंत्री परिषद है ये 4 कैटेगरी में बांट दिया गया है, लेकिन ये 4 कैटेगरी में बांटा है तो ये दोनों कैटेगरी जो हुआ राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एक ही हुआ। तो हमारा मंत्री परिषद कितने कैटेगरी में बांटा हुआ, 3 कैटेगरी में। कौन कौन, तो एक होता है कैबिनेट मंत्री जो उसका जो अपने विभाग का प्रधान होता है। दूसरा राज्य मंत्री इसकी सहायता करता है, कैबिनेट मंत्री की सहायता करता है। और तीसरा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जब ये अब्सेंट रहता है, जब ये साथ में रहता है तो इसके काम में तो सहायता करता है, लेकिन जब कैबिनेट मंत्री अब्सेंट रहता है तो इसका काम राज्य मंत्री करता है, उसी को हम क्या कर देते हैं, स्वतंत्र प्रभार कर देते हैं। जब ये विदेशों में चले जाते हैं कोई काम से तो इसका तब तक इसके बदले पे ये काम करता रहता है, तो इसी को क्या कहते हैं, स्वतंत्र प्रभार कहते हैं। और ये उप मंत्री है जो इसकी सहायता करता है, उसी को क्या कहते हैं, उप मंत्री करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार समझ गए होइएगा। अब इसमें आता है मंत्री में 2 ले लिया गया है, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, ये मंत्री परिषद भंग होता है और ये भी भंग होता है। आगे मैं बताऊंगा कैसे भंग होता है और ये कहाँ पे भंग होता है। चलिए नोट, आगे यहाँ पे मंत्री परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। देखिए ये जो मंत्री परिषद है इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष पीएम होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। इसके मृत्यु या त्याग पत्र के बाद मंत्री परिषद भंग हो जाता है। अगर प्रधानमंत्री मृत्यु हो जाए, प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दे या प्रधानमंत्री हट जाए तो ये क्या होगा, मंत्री परिषद ये पूरा भंग हो जाएगा। इसमें जो भी व्यक्ति होंगे उनका पद खाली हो जाएगा, भंग हो जाता है और नया प्रधानमंत्री अपने अनुसार पुनः मंत्री परिषद बनाता है। जो नए प्रधानमंत्री बनेंगे वो अपने अनुसार पुनः फिर मंत्री परिषद का गठन करेगा। अब देखिए इसमें प्रश्न क्या आता है कि मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। अगर प्रश्न ऐसे आता है, अगर प्रधानमंत्री अपने पद से त्याग पत्र दे दे तो कौन सा विभाग जो है वो कौन सा विभाग भंग हो जाएगा, तो कौन विभाग बंद होगा, आपके ऑप्शन में रहेगा मंत्री परिषद, मंत्री, विधानसभा, राज्यसभा। तो क्या मारेंगे आप, मंत्री परिषद। जब प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं या हट जाते या उनकी मृत्यु हो जाती है तब कौन सा भंग होगा, तब मंत्री परिषद भंग हो जाएगा। तब क्या भंग होगा, मंत्री परिषद भंग हो जाएगा। चलिए आगे है मंत्री में राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री क्या होता है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ये देखिए ये मंत्री जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति के प्रति। ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति के प्रति। अब यहाँ पे प्रश्न आपके ऐसे आएंगे कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो प्रधानमंत्री के प्रति। मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राष्ट्रपति के प्रति। उम्मीद करते समझ गए होगा। आगे, जबकि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये प्रधानमंत्री और लोकसभा, ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है और ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बिना संसद सदस्य 6 महीना तक मंत्री बना जा सकता है। अगर आप किसी संसद के सदस्य नहीं है, अगर आप राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य नहीं है, फिर भी 6 महीना तक आप मंत्री बन सकते हैं, लेकिन 6 महीना के अंदर आपको किसी न किसी का सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगा। या लोकसभा का सदस्य ग्रहण कर लीजिए या फिर राज्यसभा का सदस्य ग्रहण कर लीजिए। आपको 6 महीना तक प्रधानमंत्री भी बना सकता है। अगर आप किसी संसद सदस्य का, किसी लोकसभा का सदस्य नहीं है या किसी राज्यसभा का सदस्य नहीं है, फिर भी आपको 6 महीना तक प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन 6 महीना के अंदर में आपको क्या करना होगा कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगा। लोकसभा के सदस्यता 6 महीना के अंदर ग्रहण करना पड़ता है। ठीक है, आपको चाहे बिहार में विधानसभा चुनाव होता है, चाहे किसी भी स्टेट में विधानसभा चुनाव होता है, तो वहाँ भी आपको मंत्री बना दिया जाता है। लेकिन
6 महीना के अंदर आपको विधानसभा का सदस्य बनना होता है। कहीं से अगर कहीं सीट खाली है तो विधानसभा, अगर उस राज्य में विधान परिषद है तो आप विधान परिषद का भी सदस्य बन सकते हैं। जैसे बिहार में आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि बिहार में जो है जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो विधानसभा का सदस्य नहीं है, वो क्या है, विधान परिषद का सदस्य है। वो नीतीश कुमार क्या है, विधान परिषद का सदस्य है, इसीलिए वो राष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग नहीं लेते हैं। चलिए समझ में आ गया। आगे है, संविधान में उप प्रधानमंत्री की चर्चा नहीं है, यह एक राजनीतिक पद है। देखिए संविधान में किसी भी तरीका का उप प्रधानमंत्री का चर्चा नहीं है, यह एक राजनीतिक पद है। जब इसमें क्या होता है कि लोग आ जाते हैं, जब लोकसभा के सदस्य बन के आ जाते हैं तो जो अध्यक्ष होते हैं पार्टी का, जो मेन लीडर होते हैं, उनका कुछ खास आदमी होता है, वो थोड़ा तंगर मंगर कर दे कि नहीं हमको मंत्री बनाएगा तो रहेंगे, नहीं बनाएगा तो नहीं रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या कर दिया जाता है कि वैसे आदमी को उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, क्योंकि ये उप प्रधानमंत्री का कोई चर्चा संविधान में नहीं है। उप प्रधानमंत्री का कोई चर्चा संविधान में नहीं है। अब तक 7 उप प्रधानमंत्री बने हैं। कौन कौन बने हैं इसकी अभी ये तो टारगेट बैच चल रहा है, वैसे पूछता भी नहीं है एग्जाम में कि कौन कौन उप प्रधानमंत्री बने हैं और कौन नहीं बने। तो अभी तक 7 जो व्यक्ति हैं उप प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये रहा मंत्री परिषद और मंत्री। इसमें कहाँ से कैसे प्रश्न आते हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इसमें प्रश्न एक बार ऐसे आते हैं कि अनुच्छेद 74 मतलब मंत्री परिषद की चर्चा या मंत्री परिषद का उल्लेख कितने अनुच्छेद में है। तो मंत्री परिषद की चर्चा या उल्लेख अनुच्छेद 74 में। मंत्री परिषद का चर्चा या उल्लेख कितने में है, अनुच्छेद 74 में। आगे प्रश्न ऐसे आएंगे कि प्रधानमंत्री का उल्लेख अनुच्छेद कितना में है, तो प्रधानमंत्री का उल्लेख अनुच्छेद 75 में है। फिर अगर प्रश्न ऐसे आए कि मंत्री का उल्लेख कितना में है, तो मंत्री का उल्लेख अनुच्छेद 75 में। प्रधानमंत्री या मंत्री का उल्लेख अनुच्छेद 75 में है। आगे आपको प्रश्न ऐसे आएगा कि मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। लेकिन मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो मंत्री जो होता है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रश्न ऐसे आएंगे कि मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। और मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति अर्थात प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रश्न ऐसे आते हैं। आगे आपको ये रहा एक प्रश्न और। प्रश्न ऐसे आएंगे कि बिना संसद सदस्य बने न्यूनतम कितने दिनों तक मंत्री बना जा सकता है, तो बिना संसद सदस्य न्यूनतम 6 महीना तक आप मंत्री बन सकते हैं। तो प्रश्न ऐसे आते हैं एग्जाम में कि बिना संसद सदस्य बने न्यूनतम कितने दिनों तक आप मंत्री रह सकते हैं, तो बिना संसद सदस्य बने न्यूनतम 6 महीना तक आप मंत्री बन सकते हैं। तो ये रहा आपका मंत्री परिषद और मंत्री। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। समझा दिए हैं अच्छे तरीका से कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, उप मंत्री क्या है। बहुत लोग को ये सब समझ में नहीं आता। बहुत लोग सिर्फ कैबिनेट मंत्री जानते हैं, लेकिन राज्य मंत्री का मतलब जैसे मार दे कि राज्य मंत्री किसको, तो वो चले जाते हैं स्टेट में, हाँ बिहार का राज्य मंत्री जो है उसको नहीं। फिर स्वतंत्र प्रभार, अगर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सामने बोल दिए तो बस हवा गुम, टाइट, पूरा फिट, मतलब दिमाग में नहीं काम करी यार ये स्वतंत्र प्रभार मंत्री कौन होता है, उसके बाद उप मंत्री, मतलब समझ में नहीं आता है। लेकिन उम्मीद करते हैं आप लोग को मैं इतना अच्छा से तरीका से समझाया हूँ तो समझ गए होइएगा। तो चलिए ये सारा इसमें कहाँ से कैसे प्रश्न आते हैं सारा मैंने बता दिया था, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं सारा बता दिया है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक नई उम्मीद और एक नई किरण के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।